मित्रों, प्राचीन समय की बात है। सूरजनगढ़ नाम का एक बहुत बड़ा राज्य था। इस राज्य की समृद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। इसके राजा भानु प्रताप अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी इकलौती संतान राजकुमारी वसुंधरा अपने घमंड और अहंकार के लिए पूरे राज्य में जानी जाती थी। राजकुमारी का बचपन से ही ऐशो आराम में लालन पालन हुआ था। उसका महल सोने चांदी से सजा हुआ था और वो हमेशा महंगे कपड़े पहनती थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार था। उसे लगता था कि दुनिया में उससे ज्यादा योग्य, बुद्धिमान और शक्तिशाली कोई नहीं है। जब वो विवाह योग्य हुई तो राज्य के सभी दरबारी और राजा भानु प्रताप इस बात को लेकर चिंतित हो गए कि आखिर कौन है जो इस घमंडी राजकुमारी को अपना बना सकेगा। राजा भानु प्रताप ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि राजकुमारी वसुंधरा के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया जाएगा, लेकिन जो भी उससे विवाह करना चाहेगा उसे राजकुमारी की 7 शर्तें पूरी करनी होंगी। ऐसा करने की बात सुनते ही पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। बड़े बड़े राजा, राजकुमार, योद्धा और विद्वान इस स्वयंवर में भाग लेने की योजना बनाने लगे। ये शर्तें किस तरह की होंगी? लोग इस पर सवाल उठाने लगे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये 7 शर्तें इतनी कठिन होंगी कि इन्हें पूरा करना लगभग असंभव होगा। इस राज्य के एक सुदूर गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। वो एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता, मेहनत और साहस की चर्चा पूरे गांव में होती थी। उसका मानना था कि मनुष्य की असली पहचान उसका ज्ञान और चरित्र है, न कि उसका धन या शक्ति। जब आर्यन को स्वयंवर की शर्तों के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि भले ही मैं गरीब हूँ, लेकिन राजकुमारी का घमंड जरूर तोड़ सकता हूँ। उसकी माँ ने उसे समझाने की कोशिश की कि बेटा, राजकुमारी बहुत घमंडी है, वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन आर्यन ने कहा, माँ, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मुझे अपनी बुद्धिमत्ता पर भरोसा है। स्वयंवर का दिन आ गया। महल के भव्य दरबार में बड़े बड़े राजा, राजकुमार, सेनापति, व्यापारी और विद्वान एकत्रित हुए थे। सभी की निगाहें राजकुमारी वसुंधरा पर टिकी थी, जो सुनहरे रंग की पोशाक पहने हुए थी। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की जगह अहंकार झलक रहा था। जब प्रतियोगियों के नाम पुकारे जा रहे थे, तभी अचानक आर्यन दरबार में दाखिल हुआ। एक दरबारी ने पूछा कि यह कौन है? ये किसी राजा का बेटा नहीं लगता। लोग कानाफूसी करने लगे। राजकुमारी ने भी उसे देखा और मुस्कुराई और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि अब तो किसान भी राजा बनने का सपना देखने लगे हैं। लेकिन आर्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजकुमारी, राजा बनने के लिए धन की नहीं, बल्कि बुद्धि की जरूरत होती है। राजकुमारी ने अपनी पहली शर्त बताई और कहा, अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो बिना झूठ बोले एक बात बताओ जिसे मैं नकार न सकूं। चुप्पी छा गई। यह एक कठिन परीक्षा थी, क्योंकि राजकुमारी बहुत होशियार थी। आर्य कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, राजकुमारी, तुम खुद को सबसे बुद्धिमान मानती हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपने से ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति की परीक्षा ली है? राजकुमारी कुछ कहने ही वाली थी कि उसे एहसास हुआ कि अगर उसने हाँ कहा तो इसका मतलब ये होगा कि वह सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और अगर उसने ना कहा तो ये झूठ साबित होगा, क्योंकि उसे अपनी बुद्धि पर गर्व था। पूरा दरबार आश्चर्यचकित था। राजकुमारी पहली बार अवाक थी। राजा भानु प्रताप ने कहा कि आर्यन ने पहली शर्त पूरी कर दी है, अब अगली परीक्षा राजकुमारी की होगी। राजकुमारी के चेहरे पर गुस्से और चुनौती की झलक थी। अगली शर्त आसान नहीं होगी। अब तक महल के भव्य दरबार में एक गंभीर चुप्पी थी। सभी आश्चर्यचकित थे कि एक साधारण किसान का बेटा आर्यन राजकुमारी वसुंधरा की पहली शर्त इतनी आसानी से पूरी कर सकता है। राजकुमारी का चेहरा गुस्से और असंतोष से लाल हो गया था। उसके लिए यह असहनीय था कि एक गरीब किसान का बेटा उसकी चुनौती को पार कर सकता है। वो बचपन से ही यह सुनकर बड़ी हुई थी कि वो दुनिया में सबसे बुद्धिमान और श्रेष्ठ है, लेकिन आर्यन की चतुराई ने उसके इस विश्वास को हिला दिया था। राजा भानु प्रताप ने गंभीर स्वर में कहा, आर्यन ने पहली शर्त पूरी कर दी है, अब राजकुमारी अपनी दूसरी शर्त रखेगी। राजकुमारी ने गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपको लगता है कि आप वास्तव में इतने सक्षम हैं, तो मेरी दूसरी शर्त पूरी करें। वसुंधरा ने दरबार में खड़े होकर घोषणा की, मैं चाहती हूँ कि आप अपने हाथों का उपयोग किए बिना मेरे लिए एक उपहार लाएं, जो अमूल्य है और जिसका मूल्य कोई भी नहीं आंक सकता है। दरबार में फुसफुसाते हुए एक दरबारी ने कहा, कोई भी हाथों से उपहार कैसे ला सकता है? राजकुमारी के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। वो पूरी तरह से आश्वस्त थी कि आर्यन इस बार हार जाएगा, लेकिन आर्यन ने विश्वास के साथ कहा कि राजकुमारी, मैं आपकी शर्त पूरी करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। राजा ने स्वीकार कर लिया और आर्यन दरबार से चला गया। अगले दिन जब दरबार फिर से सजाया गया था, तो सभी को ये देखने
की उत्सुकता थी कि आर्यन उसकी शर्त कैसे पूरी करेगा। आर्यन दरबार में पहुंचा लेकिन उसके हाथ खाली थे। राजकुमारी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, इसलिए आखिरकार आपने हार मान ली। आर्यन मुस्कुराया और कहा, नहीं राजकुमारी, मैं आपके लिए सबसे कीमती उपहार लाया हूँ और मैं इसे अपने हाथों से नहीं लाया हूँ। राजकुमारी हैरान थी। आर्यन ने आगे कहा, यह उपहार मेरी बुद्धि और ज्ञान है। यह अमूल्य है और कोई भी इसकी कीमत नहीं लगा सकता है और मैं इसे अपने हाथों से नहीं लाया हूँ, लेकिन यह हमेशा मेरे पास रहता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। राजा उठ खड़ा हुआ। ताप भी प्रभावित हुए। राजकुमारी के पास कोई जवाब नहीं था। वह चाहकर भी आर्यन की बातों को नकार नहीं सकती थी। अब तक राजकुमारी को एहसास हो चुका था कि आर्यन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसका अहंकार अभी भी नहीं टूटा था। उसने तीसरी शर्त रखी और कहा, अगर तुम वाकई इतने काबिल हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसी जगह जाओ जहाँ अब तक कोई नहीं गया हो और वहाँ से मेरे लिए कोई कीमती चीज लेकर आओ। दरबार में हलचल मच गई। यह नामुमकिन है। ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहाँ कोई नहीं गया हो? लेकिन आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अगले दिन जब आर्यन दरबार में वापस आया तो उसके हाथ में एक आईना था। राजकुमारी ने गुस्से से पूछा, यह क्या मजाक है? आर्यन ने जवाब दिया, राजकुमारी, यह वो चीज है जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा। तुम खुद इसमें अपना असली रूप देख सकती हो। राजकुमारी ने खुद को आईने में देखा और पहली बार सवाल किया, क्या सच में मैं इतनी महान हूँ? अब तक 3 शर्तें पूरी हो चुकी हैं। राजा महेंद्र प्रताप ने घोषणा की कि राजकुमारी की तीसरी शर्त भी पूरी हो चुकी है। अब अगली शर्त के लिए तैयार रहो। महल के भव्य दरबार में तीनों शर्तों की परीक्षाएं पूरी हो चुकी थी। सभी को आश्चर्य हो रहा था कि एक साधारण किसान का बेटा आर्यन राजकुमारी वसुंधरा की कठिन शर्तों को इतनी आसानी से पूरा कर रहा था। राजकुमारी के चेहरे पर अहंकार कुछ कम होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन वह अभी भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने खुद से कहा, ये युवक कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन अभी भी 4 शर्तें बाकी है। मैं इसे हरा दूंगी। राजा भानुप्रताप ने घोषणा की कि अब राजकुमारी अपनी चौथी शर्त रखेगी। वसुंधरा ने गहरी सांस ली और कहा, अब तक तुमने अपनी बुद्धि से मेरी शर्तें पूरी की है, लेकिन अगली परीक्षा तुम्हारे बल की होगी। राजकुमारी ने कहा, तुम्हें कुछ ऐसा उठाना होगा जिसे उठाना नामुमकिन हो। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं मान लूंगी कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। दरबार में फिर से कानाफूसी होती है। आर्यन मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी, मैं तुम्हारी शर्त पूरी करूंगा। फिर वह दरबार के बीच में गया और राजा भानुप्रताप की तरफ देखा और बड़े सम्मान से बोला, महाराज, मेरी आपसे एक विनती है, क्या आप अपने आसन से उठ सकते हो? राजा को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वह हंसा और अपने सिंहासन से उठने का नाटक करने लगा। आर्यन ने तुरंत कहा, राजकुमारी, मैंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। राजा इस राज्य का भार अपने कंधों पर उठाए हुए हैं और मैंने उनसे ये भार उठाने को कहा था। महल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर जोरदार तालियां गूंज उठी। राजकुमारी उठ खड़ी हुई और उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहे। वह चाहकर भी आर्यन की चतुराई को नकार नहीं सकती थी। राजा भानुप्रताप हंसे और बोले, आर्यन ने चौथी शर्त भी पूरी कर दी है। राजकुमारी, अब तक राजकुमारी आर्यन की बुद्धि की परीक्षा ले चुकी थी, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने घोषणा की कि यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे तेज दौड़ना होगा। दरबार ठहाकों से भर गया। राजकुमारी की गति बहुत तेज है, अब आर्यन बच नहीं पाएगा। लेकिन आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी, ये प्रतियोगिता कब होगी? वसुंधरा ने कहा, अभी। राजकुमारी और आर्यन दौड़ने के लिए तैयार हो गए। राजकुमारी ने सोचा कि अब ये युवक मुझे नहीं हरा सकता, मैं सबसे तेज दौड़ती हूँ। जैसे ही राजा ने प्रतियोगिता शुरू की, राजकुमारी तेजी से भागी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा कि आर्यन दौड़ नहीं रहा है, बल्कि धीरे धीरे चल रहा है। उसने हंसते हुए कहा, तुम हार गए। लेकिन तभी आर्यन ने कहा, राजकुमारी, मैंने आपसे तेज दौड़ने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन देखो, मैंने आपको आगे बढ़ा दिया है। मेरी बुद्धिमत्ता ने आपकी गति को हरा दिया है। पूरा दरबार एक बार फिर चौंक गया। राजा ने 5वीं जीत घोषित की। राजकुमारी का साहस टूट रहा था, पर उसने अपना अंतिम प्रयास किया और कहा, यदि तुम सच में सबसे योग्य हो तो मेरे लिए सबसे बड़ा त्याग करो। आर्यन ने कुछ देर सोचा और फिर आगे जाकर अपनी माँ की तरफ देखा, जो दरबार के एक कोने में बैठी थी।
वह अपनी माँ के पास गया, उनके पैर छुए और कहा, माँ यदि आप सहमत हो तो मैं इस शर्त के लिए अपने प्राण त्याग दूं। माँ की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, नहीं बेटा, तुम्हारा प्राण मुझसे भी अधिक कीमती है। आर्यन ने राजकुमारी की तरफ देखा और कहा, राजकुमारी, सबसे बड़ा बलिदान तुम्हारा प्राण नहीं बल्कि अपने स्वार्थ का त्याग है, और यह मैं एक बार राजमहल में सिद्ध कर चुका हूँ। तभी तालियां बज उठी और राजा ने घोषणा की कि आर्यन ने छठी शर्त भी पूरी कर दी है। अब केवल 7वीं और आखिरी शर्त बची थी। राजकुमारी का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसका अभिमान लगभग टूट चुका था। अब यह अंतिम परीक्षा होगी, उसने कहा, और यह सबसे कठिन होगी। महल में सभी की निगाहें राजकुमारी वसुंधरा पर थी। आर्यन की बुद्धिमत्ता और साहस ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। राजकुमारी के चेहरे पर पहले जैसा अभिमान नहीं था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक आखिरी उम्मीद बाकी थी। अगर आर्यन यह आखिरी शर्त हार जाता तो वह उससे विवाह के बंधन से मुक्त हो सकती थी। राजा भानुप्रताप ने गंभीर स्वर में कहा, राजकुमारी, अब आपकी आखिरी शर्त क्या होगी? वसुंधरा ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम मुझसे ज्यादा प्यार और त्याग कर सकते हो। दरबार में फुसफुसाहट। आर्यन मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन तुम्हें ये भी जवाब देना होगा, क्या तुम वाकई मेरे लायक हो? राजकुमारी इस बात से हैरान रह गई। बोला, अगर सच्चा प्यार और त्याग साबित कर दे कि मैं योग्य हूँ, तो मैं अपनी खुशी और जीवन दोनों का त्याग करने के लिए तैयार हूँ। उसने धीरे धीरे अपने हाथों को जलते हुए दिए के करीब लाया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। पहली बार राजकुमारी की आंखों में डर और चिंता दिखाई दी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। राजकुमारी चीख उठी। वो दौड़कर आई और आर्यन का हाथ पकड़ लिया। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्योंकि प्यार स्वार्थ नहीं बल्कि त्याग है, और अगर मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता तो ये शादी मेरे लिए भी बेमानी है। राजकुमारी का दिल कांप उठा। उसे पहली बार समझ में आया कि आर्यन कोई साधारण किसान का बेटा नहीं बल्कि सच्चा, बुद्धिमान और महान व्यक्ति है। राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसने अपना अहंकार पीछे छोड़ा और कहा, मुझे अब तक लगता था कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, पर असल में मैंने खुद को हरा दिया है। वह घुटनों के बल बैठ गई और बोली, मैंने तुम्हें गलत समझा आर्यन। मैं अब स्वीकार करती हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा योग्य हो, और अगर कोई मेरा पति बनने के योग्य है तो वो तुम हो। दरबार तालियों से गूंज उठा। राजा भानुप्रताप ने गर्व से कहा, आज मेरी बेटी ने सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली है, अपने अहंकार को त्यागने की परीक्षा। कुछ दिनों बाद पूरे राज्य में आर्यन और वसुंधरा के विवाह की घोषणा हो गई। यह कोई साधारण विवाह नहीं था, बल्कि यह अहंकार की हार थी जिसने राजकुमारी को वर्षों से जकड़ रखा था। अब वो पहले वाली वसुंधरा नहीं थी। आर्यन और वसुंधरा ने मिलकर एक नए युग की शुरुआत की, एक ऐसा युग जहां बुद्धिमत्ता, त्याग और सच्चे प्रेम की जीत हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और पेज को फॉलो करो ताकि आपको मिलते रहें नए अपडेट्स। Welcome to Hello India, where stories are more than just words. Some will make you smile, some will make you think, and some will stay with you forever. So, hit subscribe, ring the bell, and step into a world of unforgettable stories.